नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कभी कभी किसी सूत्र को समझने के लिए, एस्ट्रोलॉजी में हम किसी सूत्र को समझने के लिए उसको ओवर सिंप्लीफाइड कर देते हैं और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाते जाते हैं। बहुत लंबे समय तक हमसे वो ट्रांसफर होती रहती है। उसी तरह का सरलीकरण एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा बहुत से ग्रहों के लिए हुआ है। मैंने पहले सूर्य के बारे में ऐसा बताया था। आज मैं फिर से बात करता हूं चंद्रमा की। आपके होरोस्कोप में चंद्रमा वह प्लानेट है, वह ग्रह है जो ओवर सिंप्लीफाइड हो गया है। आप चंद्रमा के विषय में तभी सोचते हैं जब या तो चंद्रमा की दशा चल रही हो, जब पत्रिका देखते से ही लगे कि चंद्रमा अपनी नीचगत राशि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, या चंद्रमा अस्त है, या पाप प्रभाव में, या अष्टम भाव में है, या शनि के साथ उसने विषयोग का निर्माण कर दिया। इनके अलावा हमारा चंद्रमा पर ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान जाता है बृहस्पति कैसा है, मंगल कैसा है, शनि कैसा है, राहु केतु कैसा है। चंद्रमा सिर्फ पाप प्रभाव में होने पर ही आपको ध्यान आता है, और कभी कभी उसका कर्क राशि में होने को या वृषभ राशि में होने को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन उसके फल ज्यादा नहीं बता पाते। अब यहां पे चंद्रमा का सिंप्लीफिकेशन हुआ कैसे कि चंद्रमा आपका मन है। देखिए, बात सत्य है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है ना। किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर नीचगत हो, अगर अस्त हो, अगर शनि के प्रभाव में हो, विष योग उस पर निर्मित होता हो, अष्टम भाव में बैठ के अस्त हो गया हो, बालारिष्ट अगर बन रहा हो, तो क्या वो 24 घंटे सातों दिन 12 ही महीने डिप्रेशन में रहता है? क्या उसकी नेगेटिविटी मन के अंदर भरी रहती है? क्या वो कुंद मस्तिष्क या मंदमती ही रह जाता है? ऐसा नहीं होता है। तो चंद्रमा का एक छुपा हुआ पक्ष है। ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो है। चंद्रमा का एक गहन गंभीर पक्ष यहां पे निकल के आता है, जिसमें मैंने और भी वीडियो बनाए, प्लीज उनको सर्च करके देख लीजिएगा मेरे चैनल के ऊपर। वह पक्ष है कि चंद्रमा ही वह डिसाइडिंग, वह की, या वो पॉइंट है, वो प्रारंभ का बिंदु है आपके जीवन का, जो डिसाइड करता है। बोलते हैं ना, आपका जन्म नक्षत्र क्या है, यानी कि चंद्रमा जन्म के समय किस नक्षत्र में बैठा है, वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वहां से डिसाइड होती है आपके ग्रहों की दशाएं। कौन सा प्लानेट आपके जीवन में कब प्रभाव डालेगा, कि वो अच्छा प्लानेट आपके जीवन में कब आएगा, और वो बुरा यानी कि आपके लिए नेगेटिव स्थितियों को उत्पन्न करने वाला प्लानेट कब आएगा। चंद्रमा आपके जीवन की दशा को ही निर्धारित करता है, ग्रहों की दशा को निर्धारित करके। अब यहां पे गहराई से एक बात को और समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार चंद्रमा पे है, कि इसलिए तो चंद्रमा और सूर्य आपकी पत्रिका के राजा रानी है। सूर्य के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया, देखना। चंद्रमा क्यों इतना महत्वपूर्ण है? वो सिर्फ आपका मन है इसलिए क्या? नहीं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होकर आपका मन है। ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा सिर्फ आपका मन नहीं है। जैसे कि बुध आपकी बुद्धि है, सूर्य आपकी आत्मा है, बृहस्पति आपका ज्ञान है, ऐसे ही चंद्रमा सिर्फ आपका मन नहीं है। मैं यहां पर ही बोल रहा हूं कि ओवर सिंप्लीफाइड हो गया है। ये अन्य प्लानेट की तरह नहीं है कि उसको ये काम सौंप दिया गया है कि भैया तू सूर्य की तरह आत्मा को रिप्रेजेंट कर दे, या बुद्ध की तरह बुद्धि को रिप्रेजेंट कर दे, शुक्र की तरह तू वासना को रिप्रेजेंट कर दे। नहीं, चंद्रमा को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि चंद्रमा आपका मन है, और साथ में चंद्रमा डिसाइड करेगा कि आपके जीवन में कौन से ग्रह की दशा कब आएगी, यानी कि जीवन में कब आप नीचे रहेंगे, कब ऊपर रहेंगे, कब आपके साथ अच्छा होगा, कब बुरा होगा। ये सब डिसाइड करता है चंद्रमा, और यह होने के बाद वो मन है। ठीक है ना, यहां से शुरू हो रहा है। ये डिसाइडिंग फैक्टर बनने के बाद चंद्रमा आपका मन बनता है, यानी कि अब यहां से बात शुरू होती है कि बस आपने अपने मन को टारगेट ओरिएंटेड कर दिया, डिटरमाइंड कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। कोई भी परिस्थिति चल रही हो, कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हो, बस आपने इस मन को सवार लिया, तो वो जो प्लानेट का इफेक्ट आ रहा है ना, वो चंद्रमा से छन के आएगा। यानी कि आपका मन ही उसको आपके जीवन में उतरने देगा। मान लीजिए बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, बहुत नेगेटिव प्लानेट का आपके ऊपर असर चल रहा है, जीवन में दुख ही दुख घट रहा है, दुर्घटनाएं घट रही है, काम सक्सेस नहीं हो रहा है, तो ये सब आपको टकरा आपके मन से रहा है। कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, फिजिकल इंजरी के अंदर भी मन आपको संभाल लेता है, लेकिन मान लेते हैं कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, और सारी घटनाएं आपके मन से टकराकर आपके जीवन में आ रही हैं। आप बहुत कोई दुख वाली घटना हुई है तो आप डिप्रेशन में जाके बैठ सकते हो। अगर आपने इस चंद्रमा को फोर्सफुली पॉजिटिव करने की कोशिश की, अभ्यास के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, किसी अन्य एक्टिविटी के द्वारा, तो ये चंद्रमा उस प्लानेट के नेगेटिव असर को रिपल कर देगा।
तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा मतलब है, ये जो आप मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो, ये सारी क्या करती हैं, ये आपके मन को मजबूत करती हैं। ये आपको मोटिवेशन क्या है कि कुछ भी परिस्थिति चल रही हो, बस मन को संभाल लो। और वह चंद्रमा सिर्फ आपका मन नहीं है, मैंने क्या बोला, डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आपके जीवन में बहुत कुछ सुधर सकता है। तो बहुत विशिष्टता से अपने चंद्रमा को चेक कीजिए, बहुत विशिष्टता के साथ अपने मन को रेगुलेट कीजिए, अपने मन को संभालिए, क्योंकि यह सिर्फ आपका मन नहीं है कि आप कुछ तो भी बैठ के सोच रहे हो। यह पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजिकली भी और आपके जीवन के अंदर भी यह वह है जो आपके जीवन में परिणाम ला सकता है, आपके जीवन की परिस्थितियों को डिक्टेट कर सकता है, या जीवन में आई परिस्थितियों को बदल सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल बातें, इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल पर अन्य वीडियो को भी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।